चंपावत जिला मुख्यालय में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन सरकारी मशीनरी के कथित राजनीतिक दुरुपयोग और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर अराजक तत्व कहे जाने के विरोध में किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मोटर स्टेशन पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और एसएसपी का पुतला भी दहन किया गया। और आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार राजनीति विरोध का आवाज को जो है उसको दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का कथित रूप से इस्तेमाल कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना हर राजनीतिक दल और कार्यकर्ता का अधिकार है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता को अराजक तत्व कहना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जनता से जुड़े मुद्दे को उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों और सरकारी मशीनरी के कथित राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रही है। चिराग फर्त्याल ने पुलिस अधिकारियों की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर दिए गए कथित बयान पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाती रहेगी। और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोटर स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने सरकारी मशीनरी का राजनीतिक दुरुपयोग बंद करो और लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज का सम्मान करो जैसे नारे लगाए। और इसके बाद मुख्यमंत्री और एएसपी के पुतले का दहन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और उनका कहना है कि विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है और जनता से जुड़े मुद्दों को सामने लाता है। ऐसे में विपक्ष की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन किसी हिंसक या गैर कानूनी गतिविधि के समर्थन में नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार की नीतियों का विरोध करना लोकतांत्रिक हिस्सा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किसी दूसरे नजरिए से देखना उचित नहीं है। प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष उमेश शर्मा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिमला मेहरा, नगर अध्यक्ष दिग्विजय कार्की समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर पार्टी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, विपक्ष की आवाज को मजबूती से उठाने और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल चंपावत में हुए इस प्रदर्शन ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत में सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ती तल्खी को सामने ला दिया है। कांग्रेस ने जहां सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग और पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं, वहीं पार्टी ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर उसका विरोध और तेज हो सकता है। स्टेशन में उपकरण किया गया है, क्या मामला है और आगे कांग्रेस पार्टी इसको लेकर किस तरह से देखती है? आज इस प्रकार जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हल्द्वानी दौरा था तो उस दौरे में जो नैनीताल जनपद के एसएसपी थे उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर भारतीय जनता पार्टी का एक जिलाध्यक्ष समझिए उन एसएसपी को, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और वो लोकतंत्र के लिए काफ़ी नुकसान कर रहे हैं इस चीज़ से। और लगातार वो कांग्रेस के लोगों को तोड़ कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास ले जाते हैं, जो काफ़ी चिंताजनक है। लोकतंत्र में प्रशासन निष्पक्ष होना चाहिए। और उस रैली में देखने को मिला कि वो एसएसपी हमारे कांग्रेस की गाड़ियों को टारगेट करके उनको रोकने का काम कर रहे थे। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को काफ़ी अमर्यादित शब्द बोले, जो काफ़ी चिंताजनक है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमने मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए, अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो मर्यादा को तार एसएसपी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो काफ़ी चिंताजनक है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं एसएसपी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आप ये ना समझिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी। भारतीय जनता पार्टी भी एक दिन सत्ता से बाहर होगी और उस दिन आप विपक्ष में होंगे। तो आपके लोगों के साथ भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही हो तो आप ऐसा ही करिए। अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष को पूरा मान सम्मान मिले तो आप भी विपक्ष की मर्यादा, विपक्ष के मान सम्मान को बनाए रखें, ताकि लोकतंत्र का जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। और मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, जनपद चंपावत के और पूरे उत्तराखंड वासियों के, उत्तराखंड के कांग्रेसियों से, कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह अधिकारी
कर्मचारी जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इन सबको इनका आईना दिखाने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत ठीक है। ये अपर वक्त